गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारे क्लास 10 के जो पोइम चैप्टर है, पोइम पार्ट की हम बात करते हैं। और उसके अंदर एक पोइम है हमारी माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड, मेरा दाहिना हाथ, मेरा दाहिना हाथ। आज हमारी ये पॉइंट है माई गुड राइट हैंड। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, किस बारे में बताना चाहता है हमारे को, तो इसके बारे में आज हम इस पॉइंट में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें जो कवि है चार्ली मैके, उस कवि ने यहाँ पर बताया हमारे को कि भाई माई गुड राइट हैंड के बारे में कि माई गुड राइट हैंड क्या है, क्या है माई गुड राइट हैंड। इसके बारे में कवि चर्चा करेगा। जो कवि का नाम है चार्ली मैके। माई चार्ली मैके, चार्ली मैके के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। कवि का नाम है चार्ली मैके। अब कवि यहाँ पर बात करेगा कि भाई माई गुड राइट हैंड क्या है, ये पॉइंट इस बारे में कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है इसमें कवि, तो इसके अंदर कवि कह रहा है कि आई फील ग्रिप, आई फील ग्रिप and began to complain ग्रीफ का मतलब होता है दुख, परेशानी। कवि ने कहा कि आई फील, मैं महसूस करता हूं, ग्रीफ मानी दुख या परेशानी, तो मैं कंप्लेन मानी मैं क्या करता हूं, शिकायत करता हूं। क्या करता हूं मैं, कंप्लेन करता हूं, मैं शिकायत करता हूं। कि ग्रीफ यानी दुख में जकड़ा हुआ कवि कह रहा है कि मैं शिकायत करता हूं। और शिकायत किससे करता हूं मैं, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने कंपेनियन से, अपने दोस्तों और अपने कंपेनियन, अपने साथियों से और अपने एक्वेंटेंस से। अपने परिचितों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से और अपने परिचितों से। इन सभी से कवि क्या करता है, कंप्लेन करता है, अपने दुख के बारे में उनको बताता है। अपने दुख, अपने परेशानी के बारे में कवि क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड्स, अपने कंपेनियन, अपने एक्वेंटेंस, परिचितों से क्या कर रहा है, शिकायत करता है। किसकी शिकायत, अपनी पुअर्टी की शिकायत, अपनी गरीबी की शिकायत करता है कि भाई मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत में हूं, मैं गरीबी में जकड़ा हुआ। इन सब की वो कंप्लेंट कर रहा है अपने साथियों से। तो क्या है इसमें, इसके जो साथी हैं, इसके जो सभी दोस्त हैं, इसके जो परिचित हैं, वो क्या करते हैं, उसकी नॉट हेल्प, उसकी मदद नहीं करते, मदद नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उसको एक गुड काउंसल या एडवाइस,
उसे एक अच्छी सलाह, क्या देते हैं उसको, एक सलाहें देते हैं, अच्छी सलाहें देते हैं उसको। सिर्फ सलाह देते हैं, सिर्फ उसे एडवाइस करते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। तो कह रहा है कवि यहाँ कि भाई मदद कोई नहीं कर रहा, सिर्फ सलाह दे रहे हैं लोग, सिर्फ अच्छी सलाहें दे रहे हैं और मेरी मदद कोई करता नहीं है। लेकिन क्या नहीं करता कि मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि नो मनी, कोई भी मुझे क्या नहीं दे रहा, धन देकर मेरी मदद नहीं कर रहा है, धन देकर के कोई भी मदद नहीं करता है कवि की। तो कवि बहुत अधिक क्या है, परेशान है, बहुत अधिक निराश है। कवि जो है वो बहुत अधिक परेशान और निराश है। तो क्या कहना चाहेगा, ये फर्स्ट स्टैंडा की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि कवि जो है वो बहुत अधिक दुख में है, परेशानी में है, गरीबी में जकड़ा हुआ है कवि। तो क्या कर रहा है, शिकायतें करना प्रारंभ कर देता है। और शिकायतें करना जब कवि ने प्रारंभ कर दिया है, तो शिकायतें कर रहा है वो अपनी गरीबी की, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से और अपने परिचितों से। तो कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं होता है, सब उसे सिर्फ काउंसल करते हैं, उसे सलाह देते हैं, उसे एडवाइस करते हैं और कोई भी उसे पैसा या धन देकर के उसकी मदद नहीं करना चाहता है। जब कोई ऐसा करना नहीं चाहता है तो कवि क्या कह रहा है, ये फर्स्ट स्टैंडा की बात थी। सेकंड स्टैंडा में कवि क्या कहना चाहता है कि लेट देम गो, कि लेट देम गो, बोला जाने दो, लेट देम गो यानी उन्हें जाने दो। कवि कहना चाहता है कि जब कोई ने उसकी मदद नहीं की तो कवि ने क्या की, लेट देम गो एंड एडवाइज हिमसेल्फ, एडवाइज हिमसेल्फ, अपनी स्वयं की क्या करता है कवि, सलाह लेता है, स्वयं से सलाह करता है कि भाई मेरे सारे साथी जो हैं वो सब क्या हो गए हैं, चले गए, कोई भी मदद नहीं कर रहा। एडवाइस हिमसेल्फ, कवि अपने आप से क्या कर रहा है, सलाह मशवरा कर रहा है कवि, और कह रहा है कि आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव ए फ्रेंड, बोला मेरे पास एक दोस्त है। तो कवि कह रहा है कि जाने दो उन्हें, अपने आप से क्या कर रहा है, सलाह कर रहा है स्वयं से, और स्वयं से सलाह करके कवि कह रहा है कि मेरे पास एक फ्रेंड है जो मेरा अपना दोस्त है। मेरे पास क्या है, एक अपना फ्रेंड है जो मेरा स्वयं का दोस्त है। और कौन है कि उस दोस्त ने जो मेरा राइट हैंड है, मेरे पास एक अपना दोस्त है, अपना स्वयं का दोस्त जो मेरा राइट हैंड है, उसने मुझे क्या किया, उसने मेरी हेल्प की, उसने क्या की, दोस्त ने मेरी हेल्प की, एंड लिफ्ट मी, और मुझे उठाया, उस दोस्त ने मेरी मदद की। वो कौन है दोस्त, मेरा मेरा राइट हैंड है जिसने मुझे उठाया और बताया, उसने कहा मुझे कि ट्रस्ट ऑन सैंड, कि ट्रस्ट ऑन ए वर्ड, कि संसार में भरोसा करना, संसार में भरोसा करना किसके समान है, बिल्ट ऑन सैंड, बिल्ट ऑन सैंड का मतलब है रेत के महल बनाने के समान है, रेत के महल बनाने के समान है। कवि कह रहा है कि संसार में बिलीव करना, कि संसार पर भरोसा करना किसके समान है, रेत के महल बनाने के समान है, यानी व्यर्थ है, बेकार है। कि अगर मैंने संसार पर भरोसा किया,
अपने दोस्तों पर, अपने साथियों पर, अपने एक्वाइंटेंस पर मैंने बिलीव किया, तो ये सारा बिलीव क्या हुआ मेरा, व्यर्थ हुआ। जब ये सब व्यर्थ हो गया मेरा, तो सारा व्यर्थ हुआ, तो इसका मतलब मैंने इस पूरे वर्ल्ड पर बिलीव किया, संसार के लोगों पर मैंने बिलीव किया, लेकिन ये बिलीव करना मेरा, ये सब क्या रहा मेरा, गलत रहा। क्योंकि इस संसार में बिलीव करने का मतलब है स्टैंड ऑन रेन बिलीव। कवि ने कहा है कि संसार में भरोसा करना रेत के महल बनाने के समान, यानी एक झूठी कल्पना करना है। तो इस संसार में लोग जो हैं वो सभी स्वार्थी हैं और कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट आगे कवि कहता है कि जो फ्रेंड था मेरा राइट हैंड, जो मेरा फ्रेंड था, इस फ्रेंड ने मुझे सिखाया, इस फ्रेंड ने मुझे लर्न किया, मुझे सिखाया कि बिलीव टू गॉड। क्या सिखाया इसने मुझे, कि बिलीव टू गॉड। उसने कहा मुझे कि बिलीव टू गॉड, कि संसार में भरोसा करो, एंड बिलीव टू राइट हैंड, एंड बिलीव टू वर्क। बोला इस संसार में ने मुझे सिखाया, मेरे राइट हैंड ने मेरी हेल्प की, जो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड था। उसने मुझे लर्न करना सिखाया मुझे कि बिलीव टू गॉड एंड बिलीव टू वर्क, कि भगवान पर भरोसा और अपने काम पर भरोसा करना सीखो। और मैंने इन सब पर क्या किया, बिलीव किया। मैंने इन सब पर बिलीव किया, तो मैं क्या रहा, सक्सेस हुआ, मैं सफल रहा। और जब मैं सफल रहा तो मैं क्या बन गया, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, अच्छी हो गई। इकोनॉमिक कंडीशन मेरी इंप्रूव हो गई। और जब मेरी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई तो मैं क्या बना, एक रिच पर्सन में बन गया। और जब मैं एक रिच पर्सन बना तो मेरे ऑल ऑफ फ्रेंड जो थे वो नियर मी, वो सब मेरे पास में आ गए। लेकिन अब मुझे उन सभी की क्या नहीं थी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी उनकी, क्योंकि अब वो सब मेरे पास में आ गए। लेकिन अब मुझे I not need that, अब मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या कहना चाहता है कवि, ध्यान से सुनिए कि जब मैं परेशानियों में, जब मैं मुसीबत में, दुख में, गरीबी में जकड़ा हुआ, तो मैंने अपने साथियों से शिकायत की, अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से मदद मांगना चाहा। और जब मैंने इनसे मदद मांगना चाहा तो कोई भी मेरी मदद को आगे नहीं आया। जब मदद को आगे नहीं आया तो वो मुझे सिर्फ अच्छी सलाह, मुझे एडवाइस करते, इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुझे कोई भी नो मनी दिया, मुझे पैसा वगैरह धन देकर मेरी कोई मदद नहीं की। तो मैंने कहा कि जाने दो मुझे। और मैंने अपने आप से सलाह की, अपने आप में डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे पास अपना ही एक दोस्त है, और वो कौन है, मेरा राइट हैंड है। उसने मुझे हेल्प की, मेरी मदद की और मेरी गरीबी को हटा दिया। उसने मुझे सिखाया, मेरे राइट हैंड ने, कि बिलीव टू गॉड एंड बिलीव टू वर्क, कि अपने गॉड पर बिलीव और अपने काम पर बिलीव करो, तो हमें निश्चित रूप से क्या मिलेगी, सक्सेस बनी, सफलता मिलेगी। मेरी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई और मैं एक रिच पर्सन बना। और मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव और मेरे एक्वेंटेंस जो मुझसे दूर थे, सब मेरे नियर आए। लेकिन आई नीड नॉट देम, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बिकॉज आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, और मैं एक अच्छा व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बन चुका था। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है चार्ली मैके हमें यही बताना चाहता है कि हमें कभी भी कल्पनाओं में नहीं रहना है, हमें अपनी रियल लाइफ में जीना है और
हमें अपने काम पर, अपने कर्म पर हमेशा कार्य करते रहना है ताकि हम अपने जीवन में हमेशा सफल हो सके। इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।